मैं आशीष दिन यूट्यूब के अपने चैनल यूटी स्पर्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं औसत का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसको बारी बारी से हम देखेंगे टाइप वाइज। और आज के इस पहली वीडियो में पहले हम लोग सीखेंगे कि औसत होता क्या है। देख लेंगे दोस्तों औसत क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बाद बोर्ड पे देख लेंगे सजातीय राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है दोस्तों, उसी को हम लोग औसत या एवरेज के नाम से जानते हैं। देखते हैं बोर्ड पे देख लेते हैं औसत क्या होता है। जैसे कि हमने मान लिया कि 4 भाई हैं और उन भाइयों की जो आयु है, एक पहले भाई की आयु 10 वर्ष मान लेते हैं और दूसरे की 20 वर्ष, तीसरे की 30 वर्ष और चौथा जो होगा उसकी यदि हम लोग 40 वर्ष मान लेते हैं। यदि आपसे पूछे कि इन चारों भाइयों की औसत आयु क्या होगी, तो हमने बताया कि पूरी संख्याओं का योग, सजातीय जो राशियां होगी उनका योग और बटा में संख्या कर देंगे तो हमारा औसत मिल जाता है। इनकी संख्या को हम लोग पूरी जोड़ देंगे और जोड़ करके पाएंगे आप 20 और 10 30 होगा, 30 60 और 40 कितना होगा 100। और इनकी संख्या से भाग देंगे दोस्तों। संख्या कितनी है तो 1 2 3 और 4 भाई हैं तो 4 से भाग दे देंगे, कटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 25 वर्ष। यदि आपसे पूछा जाए कि इन चारों भाइयों की औसत आयु क्या होगी दोस्तों, तो हो जाएगी 25 वर्ष। यही होता है औसत। जितनी भी संख्याएं दी गई होती हैं उन संख्याओं का हम लोग योग करते हैं और जितनी संख्याएं होती हैं उनसे भाग दे देते हैं। जो भागफल आता है वही दोस्तों औसत हो जाता है। तो चलते हैं दोस्तों। इतना जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि आज का जो टाइप है, फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट उसमें क्वेश्चन क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप लोग सीखें कैसे करते हैं औसत को। दिया गया है दोस्तों, दिया गया है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर होती है। उस स्थान का औसत वर्षा क्या होगी। तो औसत की जहां भी बात आ जाए दोस्तों, तो हम लोग यही निकालेंगे औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में संख्या। तो देखेंगे पहले हम लोग लिखेंगे माह का नाम लिखेंगे और वर्षा लिखेंगे। यहाँ पर माह दिया गया है दोस्तों, जुलाई दिया गया है, जुलाई के बाद अगस्त है, अगस्त उसके बाद सितंबर है और लास्ट में आपको दिया गया है अक्टूबर। अब इनको क्रमशः हम लोग दिया गया है कि वर्षा कितने कितने सेंटीमीटर होती है, लिखेंगे। वर्षा होती है पहले में जुलाई में 70 cm, उसके बाद 65 cm, उसके बाद 55 cm और सबसे लास्ट में होती है 90 सेंटीमीटर। अब इसका औसत पूछा है दोस्तों, तो हमने बताया कि औसत बराबर होता है संख्या का योग बटा में संख्या। इसको आप लोग दोस्तों लिख के रख लेंगे। औसत बराबर होता है संख्या का योग बटा में संख्या। यहाँ संख्या का योग रखेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे, बराबर कितना हो जाएगा आपका 70 + 65 + 55 + 90 और बटा में संख्याएं कितनी हैं तो आपको देख लें कि कितने माह हैं, 4 माह हैं, तो बटा में 4 कर देंगे। इन संख्याओं को जोड़ेंगे दोस्तों। यहाँ से इकाई का अंक सबका लेंगे, 0 5 5 10 और 0 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 को 0 होगा दोस्तों, हासिल 1 होगा, 9 1 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 हो जाएगा दोस्तों। संख्या का योग हो जाएगा 280 और भाग देंगे हम लोग 4 से। 4 7 28 होता है दोस्तों और 0 लगा लेंगे, कर दिया, कितना आ गया 70 आ गया और 70 हमारा क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। यह जो 4 महीने के वर्षा का क्रम दिया गया है कितने कितने सेंटीमीटर होता है, यदि आपसे औसत की बात करेगा तो आप बताएंगे दोस्तों 70 सेमी वर्षा हो जाएगी। यदि औसत की बात करें तो औसत होगा 70 सेंटीमीटर। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपके स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है दोस्तों, रीता, गीता और संगीता 3 बहनें, 3 बहनों का औसत, 3 बहनों का भार क्रमशः 35.5 kg,
28.5 kg तथा 24.5 kg है। उनका औसत भार ज्ञात कीजिए। सीख लेते हैं दोस्तों कि औसत निकालने में आपको कहीं कठिनाई का सामना न करना हो। देख लेते हैं इसको। 3 बहनें हैं, नाम है, पहली बहन है रीता, दूसरी है गीता और तीसरी है संगीता। इनकी आयु का औसत निकालना है। 3 बहनों की जो भार है, भार का औसत निकालना है। तो भार लिख लेंगे दोस्तों। रीता का है 35.5, गीता का 28.5 और संगीता का है दोस्तों 24.5। यदि दोस्तों हम लोग औसत की बात करें तो हमने बताया आपको कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटा में संख्या होता है। पहले संख्या का हम लोग योग करेंगे। यहाँ लिखेंगे औसत बराबर लिखेंगे, संख्या का योग करेंगे। 5 5 10, 5 15, 15 को 5 हासिल 1 होगा दोस्तों। 4 1 5, 8 5 13 और 13 5 18 होगा दोस्तों। 8 लिखेंगे, हासिल 1 होगा। 2 2 4, 4 3 7 और 7 1 8। कितने स्थान पे दशमलव है दोस्तों? एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि कितनी संख्याएं बटा में हमको संख्या करनी है। तो कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्या है, तो बटा में 3 कर देंगे। यहाँ से दोस्तों निकालेंगे तो 3 दूना के 6 होगा, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, दशमलव लगा लेंगे 15 बचेगा। यहाँ से 3 5 15 हो जाएगा दोस्तों। यह कट जाएगा, आ जाएगा 29.5 kg। यह दोस्तों 29.5 kg क्या आएगा? औसत आएगा। इन तीनों बहनों का जो औसत भार होगा 29.5 kg आएगा। उम्मीद है दोस्तों सीख पाए होंगे। पहला टाइप है, पहली वीडियो है औसत का। थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, सीख लेंगे, उसके बाद लंबा क्वेश्चन पे आएंगे। चलते हैं, थोड़ा सा जानते हैं, इससे अलग क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, देखते हैं। दिया है 5 संख्याओं का औसत 25 है। 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 25, तो उनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कितनी संख्याएं हैं? तो 5 संख्या है और इनका जो औसत है, औसत दे रखा है कितना? 25 दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है? योग के बारे में पूछा है। योग बराबर क्वेश्चन मार्क। हमने सूत्र लिखा था दोस्तों, याद होगा, औसत बराबर योग बटा के संख्या लिखा था। योग बटा में संख्या, जिसका मान दिया हुआ है रख लेंगे, जिसका नहीं दिया है छोड़ देंगे। औसत लिखा, यहाँ पर औसत होगा तो औसत दिया है दोस्तों 25, औसत के स्थान पे 25 रखेंगे, बराबर करेंगे। योग आपसे पूछा है तो योग को छोड़ देंगे, योग यहाँ पर होगा। और संख्या, कितनी संख्या है? तो 5 संख्या है। यहाँ से पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा योग बराबर 25 5 125। यदि बात करें आंसर की दोस्तों तो उन 5 संख्याओं का जो योग होगा 125 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों सीख पाए होंगे। पहले छोटा छोटा कर लेते हैं, योग और औसत निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि अपने स्क्रीन पर है। दिया गया है कि एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:1 है तो महिला की आयु ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा परिवर्तन है दोस्तों, पहले जानेंगे कि नहीं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक महिला और पुत्री, 2 हैं, एक महिला है तो यहाँ पर लिख लेंगे महिला, और महिला की एक पुत्री है, यहाँ पर पुत्री लिख लेंगे। इनकी आयु का जो अनुपात है दोस्तों 7:1 का है। 7:1 का है इनका अनुपात, तो इसको लिख लेंगे 7x, इसको लिख लेंगे 1x। अब दिया गया है दोस्तों कि इनकी यदि इनकी औसत आयु, यहाँ पर लिखेंगे औसत आयु। औसत आयु आपको दे रखी है दोस्तों, कितना दिया है देख लें, 16 वर्ष दिया है। यदि औसत आयु 16 वर्ष दिया है दोस्तों तो इनका हम योग निकालेंगे। योग बराबर आप कर सकते हैं, हमने सूत्र लिखा था कि औसत बराबर योग बटा के संख्या। तो औसत हमारा है 16, योग पता नहीं है, योग छोड़ देंगे। और कितनी संख्याएं हैं? तो 2 पर्सन है, तो यहाँ पर बटा में कर देंगे 2। तो योग बराबर हो जाएगा दोस्तों 16 गुना के 32।
यदि हम इन दोनों की आयु जोड़ते हैं दोस्तों तो हो जाता है 32 वर्ष, और जो अनुपात है इनका है 7x और 1x। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों अनुपाती योग बराबर यहाँ से 7 1 8x, और 8x बराबर कितना दिया है योग 36 वर्ष, नहीं दोस्तों 16 दूना के 32 होगा, यहाँ पे 32 कर लेंगे, यहाँ पे 32 रखेंगे, और x बराबर हो जाएगा दोस्तों 32/8, x का मान आएगा 8 चौका 32। यहाँ 4 आया दोस्तों x का मान, और बारी बारी यहाँ से रख लेंगे हम लोग, यहाँ से 4 में x का मान रखेंगे 4, तो 7 चौक 28 हो जाएगा दोस्तों, 7 में 4 से गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा इसका मान 28, और 4 में 1 का गुणा करेंगे हो जाएगा दोस्तों 4 वर्ष। जो पुत्री होगी 4 वर्ष की होगी, जो महिला होगी वो होगी 28 वर्ष की दोस्तों। तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे किसकी आयु पूछा गया है। तो आपके क्वेश्चन में महिला की आयु पूछा गया है, तो हम लोग जवाब देंगे कि महिला की आयु 28 वर्ष है। तो उम्मीद है दोस्तों सीख लिए होंगे, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आपके स्क्रीन पर होगा अगला क्वेश्चन, पढ़ लें और उसको समझ लें दोस्तों। दिया गया है कि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है, यदि उनका औसत 25 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है दोस्तों, देख लेते हैं। 3 संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी हैं तो 3 संख्या है, और 3 संख्याओं का अनुपात दोस्तों दिया गया है 4:5:6 के अनुपात में, और इन 3 संख्याओं का औसत भी दे रखा है दोस्तों। औसत कितना दिया है यहाँ पर लिखेंगे, औसत बराबर, औसत दे रखा है 25, तो हम लोग इसका योग निकालेंगे। योग करने के लिए योग बराबर करेंगे तो होता है सूत्र औसत बराबर होता है योग बराबर योग बटा में संख्या। औसत के स्थान पे औसत रखेंगे, कितना हो जाएगा 25 बराबर योग पता नहीं हमको, लेकिन संख्या कितनी है दोस्तों तो 3 है। योग बराबर यदि करते हैं, योग बराबर तो हो जाएगा 25 3 75। इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 75, और तीनों संख्याएं किस अनुपात में है 4:5:6। यहाँ पर दोस्तों यदि इनके मौसम से गुणा कर देते हैं तो 4x 5x और 6x हो जाएगा। अनुपाती योग करेंगे तो 6 5 4 9 और 9 6 15x हो जाएगा दोस्तों, और 15x बराबर टोटल योग कितना दे रखा है तो 75 दे रखा है। x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 15 बटा के, और 75 बटा में 15 कटाएंगे दोस्तों, x का मान आ जाएगा 5 वर्ष, x का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब बारी बारी इनमें हम लोग संख्या निकाल देंगे। 4 में गुणा करेंगे x का तो 4 5 20, 5 में गुणा करेंगे 5 5 25, और 6 में गुणा करेंगे 6 5 30। यही तीनों संख्याओं का जो होगा, तीनों संख्याएं जो होंगी 20 25 और 30 होगी। दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो एक संख्या 20, दूसरी 25 और तीसरी 30 है। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या आपकी आएगी 30। आंसर आप देंगे दोस्तों कि हमारी बड़ी जो संख्या होगी वह 30 होगी। दोस्तों उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी सीख पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या है। इसके बाद इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आप इसको सीखे रहेंगे तो अगला जो टाइप होगा उसको अच्छे से कर सकेंगे। देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी तथा तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले दोस्तों जान लेते हैं कि औसत कितना दिया गया है, तो तीनों संख्याओं का औसत दिया गया है 44। यदि औसत दिया गया है 3 संख्याओं का औसत 44 है, और संख्या कितनी है दोस्तों तो संख्याएं हैं 3। अब यदि हम लोग योग निकालना चाहें दोस्तों तो आप लोग समझ चुके हैं कि इस औसत में संख्या का गुणा कर देंगे तो हमको योग मिल जाएगा, यानी 44 में 3 का गुणा कर देंगे तो योग प्राप्त हो जाएगा। 3 चौक का 12 हो जाएगा, 3 चौक का 12 1 13, योग कितना हो जाएगा 132।
अब थोड़ा सा अनुपात दिया गया, अनुपात को हम बना लेते हैं। दिया गया है कि दूसरी संख्या पहली की दोगुनी। यहाँ दिया गया है कि दूसरी बराबर पहली की दोगुनी, यानी पहली गुणे 2, यानी कि दूसरी बटा में पक्षांतर करेंगे, पहली हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2/1। जो अनुपात इन दोनों का हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 2:1 का। फिर वही बात किया है कि जो तीसरी संख्या है वह दूसरी की तिगुनी है। दिया गया है कि जो दूसरी संख्या है तीसरी की 3 गुनी है। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी बराबर तीसरी गुणे 3। तो दूसरी बटा के यदि हम लोग तीसरी करते हैं, दूसरी बटा के तीसरी दोस्तों, तो हो जाएगा 3/1। अब देखें पहली और दूसरी संबंध है। यहाँ देखें दूसरी का दिया है और पहली का दिया है, 2 संबंध है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पहली का पहले लिखेंगे। देखें यहाँ पर निकाल रहे हम लोग पहली, दूसरी और तीसरी संख्या रख लेंगे। पहली का अनुपात यहाँ से 1 रखेंगे, संबंध करेंगे। दूसरी का अनुपात 2 रखेंगे। यहाँ से दूसरी का अनुपात देखिए दोस्तों 3 है तो दूसरी के नीचे 3 रखेंगे, और तीसरी का 1 है तो तीसरी के नीचे 3 रखेंगे। इनका अनुपात हो जाएगा दोस्तों 3 × 3, 3 दूना के 6 और 2 × 2। यही अनुपात बन जाएगा तीनों संख्याओं का। अब देखते हैं इन संख्या में से किसकी पूछ रहा है। तो दोनों संख्याओं का अंतर, यानी दिया गया है पहली और तीसरी का अंतर ज्ञात करना है। अब देखें यहाँ से दोस्तों 3x हो जाएगा, 6x हो जाएगा और 2x हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। टोटल 6 3 9 और देखें 6 3 9 9 2 11x हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 11x बराबर कितना है, टोटल 132। तो x बराबर हो जाएगा 132/11। कटाएंगे दोस्तों 11 × 11 और 11 गुना के 22। x का मान 12 आ जाएगा दोस्तों। और हमसे पहली संख्या और तीसरी संख्या के अंतर के बारे में पूछा है। तो पहली संख्या 3x और पहली संख्या 3x और तीसरी संख्या 2x है। तो इन दोनों में कितने x का अंतर है दोस्तों, तो यहाँ से करेंगे 3x - 2x बराबर कितना आ जाएगा, केवल x आएगा। तो इसी x बराबर दिया गया है 12। तो दोनों संख्याओं का अंतर जो होगा दोस्तों वो होगा 12। तो आंसर हम लोग देंगे दोस्तों कि दोनों संख्याओं का अंतर होगा 12। यही होगा क्वेश्चन का आंसर। तो देखें दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग इस जितने भी क्वेश्चन हमने सिखाए आप लोग अच्छे प्रकार से सीखे होंगे, आप लोग को समझ में आया होगा। अब दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना सा ही। अब मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।